आप सभी को राधे कृष्ण। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर में की जाती है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करें। इनके आगे कुमकुम केसर हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे सूत का 14 गांठों वाला अनंत डोरा भी रखा जाता है। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। इस वर्ष 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और भगवान अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ता और सुनता है, उसे भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, बहुत ही अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल की जगह पर थल दिखाई देता था और थल की जगह पर स्थल दिखाई देता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन कहीं से टहलते टहलते उस यज्ञ के मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है क्या? इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मन और मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्वित क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा का इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। वहाँ पर सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता का पूजन कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। इसके बाद कौंडिल्य ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए।
वन में कई दिनों तक भटकते हुए निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत रखो। 14 गांठ का डोरा रखकर भगवान का पूजन करो। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कौटिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। भगवान अनंत आपके जीवन में अनंत खुशियाँ प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।